नमस्कार दोस्तों। आज इतवार का दिन है। आज हम स्पेशल चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है वीगनिज्म, वीगनवाद। ये है क्या वीगनवाद या वीगनिज्म क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानिए। बहुत से लोग अब शायद परिचित हो चुके होंगे। पूरी दुनिया में अभी इसमें जो बीमारियां हो रही हैं जितनी हैं मनुष्य को, उसके लिए लोग कह रहे हैं कि वीगनिज्म को अपनाएं। आइए मैं बताऊं सबसे पहले वीगनिज्म क्या है। एक तो आपने आज तक सुना होगा कि एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, हिंदी में जिन्हें कहते हैं, और एक वेजिटेरियन होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आई है उभर के, ये आई है वीगनिज्म। वीगन कौन लोग होते हैं? ये वीगनिज्म है क्या? ये क्या शाकाहार है? ये शाकाहार से भी एक कदम आगे है। शाकाहारी लोग आपने देखा होगा जो मिल्क प्रोडक्ट है ना, दूध वगैरह प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, दूध की मिठाइयाँ हैं, वो लोग सब खाते हैं। लेकिन जो वीगन लोग होते हैं, वीगन लोग दूध से भी परहेज करते हैं। दूध की बनी प्रोडक्ट से बिल्कुल एकदम वो अपना किनारा कर लेते हैं। ये तो बात होगी वीगनिज्म की। और मैं भी काफ़ी लोगों को जो वीगनिज्म का प्रचार करते हैं, वीगनवाद का, ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। तो उसमें जैसे आचार्य प्रशांत है, एक बड़ी जोर शोर से वीगनिज्म पे बातें करते हैं। इसके अलावा बहुत से और लोग भी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो वीगनिज्म को फॉलो करते हैं। तो यूँ तो मैं थोड़ा बहुत प्रेरित आचार्य प्रशांत से हुआ, इसमें बिल्कुल भी कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन शुरू में मैं भी दूध का इतना ज़बरदस्त शौकीन था। मैं समझ लो घर में कभी अकेला रहता था तो मुझे दूध मिल जाए, दूध की मलाई मिल जाए या दही मिल जाए, और घर में जितने भी जो मिल्क प्रोडक्ट आते थे ना, मिठाइयाँ आया करती थी, वो सब मेरे पेट में जाया करती थी। इवन मेरे बच्चे भी इसको नहीं खा पाते थे ना जितना मैं खा लेता था। मतलब दूध के प्रोडक्ट आने का मतलब मेरे पास ही जाएंगे। दूध पिए बगैर मैं डेली कभी रहता नहीं था। लेकिन मेरे अंदर में ये भावना कहाँ से आई कि मैं दूध छोड़ूं? तो उसका कारण क्या है, हमने एक जगह से कहीं से गाय का दूध लगाया हुआ था। तो जहाँ से मैं लेने जाता था, वो लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि उन लोगों में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन जो उनकी गायें थी, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि 2 बार उसकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया, बछिया नहीं हुई। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, बछड़े पहले जब बैल बन जाते थे, खेत थे तब ट्रैक्टर नहीं थे तो लोग उसको भी पालते थे। अब बेचारे जब बछड़े होते हैं किसी काम के नहीं है, उसको क्या है, खाली उसको चारा खिलाना पड़ता है फालतू करके। वो लोग गाय का दूध तक उससे मिलाते हैं जिस दूध में उस बच्चे का हक है। मैं देखता हूँ शायद 1 महीने तक कुछ दूध पिलाया, उसके बाद मेरी नज़र पड़ती कि बछड़ा जो है दूध कहीं घास चर रहा है, दूध उससे छुड़ा दिया गया है। पहली बार में मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को मैंने गौर नहीं किया। जब मैंने देखा फिर वो बछड़ा कुछ समय बाद मर गया। ऐसा फिर दोबारा एक बछड़ा और हुआ कुछ समय पर बाद। तो फिर देखा मैंने वही, उसमें मेरी आत्मा अंदर से मैं अपने आप को कोसने लगा। मुझे ऐसा दुख हुआ कि शायद यार ये जो बछड़ा है ना, ये बछड़े की दूध का जो दोषी है वो मैं हूँ। जो दूध इस बछड़े को मिलना चाहिए था, भले मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ये दूध तब भी हमारा नहीं। ये दूध उस बछड़े का, इस दूध पे उस बच्चे का हक था। मुझे लगता है कि मैं उसकी बददुआ ले रहा हूँ, या उसको कुछ भी कह लो, ये एक तो एक सांसारिक शब्द हो सकता है। लेकिन मैं निश्चित से मेरे अंदर एक बड़ी घृणा सी आ गई, यार मैं इस पाप में भागीदार हूँ। एक जो बछड़ा जिसको अपनी माँ का दूध मिलना चाहिए था, उस बछड़े का दूध मैं पी रहा हूँ। तब मैंने प्रण लिया कि मैं अब दूध या दूध से बने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तब से मैंने दूध के बने पदार्थ जो हैं बिल्कुल छोड़ दिए। उसमें मेरे घर वालों ने पहले सोचा कि शायद मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरे बच्चों को लगा नहीं, जिस तरह से दूध के पदार्थ ये खाता है ये छोड़ ही नहीं सकता है। शुरू में एक आध महीना थोड़ा हल्का हल्का ऐसा लगता है, कुछ तलब सी जैसी लगती है, लेकिन वो पीरियड निकल गया। शुरू में तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी खाता था बाजार के जिसमें मिल्क प्रोडक्ट शामिल होते हैं। तो मेरे बेटे ने तो फिर रैपरों को पढ़ना शुरू किया। बोला पापा ये देखो, इसमें इंग्रेडिएंट में मिल्क भी शामिल है। तो मैंने अब वो जो जो बाहर के बिस्कुट है ना दोस्तों, मैंने वो खाना भी अब छोड़ दिया है। इसलिए मैं आज पूर्ण तरह से साल भर हो गया है मैं वीगनिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। उसकी वजह से मेरा शरीर एकदम फिट हो गया है, और मेरे शरीर की बिल्कुल भी जो अतिरिक्त चर्बी थी, आज 0% अतिरिक्त चर्बी मेरे शरीर में है। मेरा वजन बिल्कुल संतुलित वजन है। और जो मेरे को कुछ
तकलीफ़ें, परेशानियाँ होती थी पेट में, वो भी सारी दूर हो चुकी हैं। तो वही मैं भी लोगों से यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीगनिज़्म को अपनाइए। हो सकता है शुरू में आपको परेशानी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो ये वीगन प्रोडक्ट हैं, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा देंगे। आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे, जो लीवर संबंधित बीमारियाँ होती हैं, आधी बीमारियाँ आप लोगों को पता नहीं होगी। ये दूध से होती हैं, पता नहीं किस दूध में क्या मिला है, क्या है, एडल्ट्रेशन कितना है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आप सबसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी ओर से कि निश्चित तौर पे जो वीगन डाइट है एक बड़ी अच्छी डाइट है। इससे जो आपके जो हेल्थ में जो रिस्क हैं वो 60 से 70% कम हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप इसके बारे में ढेरों सारे अनुसंधान हैं, वो आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, उसी में इतना भरपूर प्रोटीन है, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अब तो हमने ये फूड के बारे में हम सिर्फ़ नॉन-वेज के प्रति ज़्यादा आसक्त हैं, सोया प्रोडक्ट के प्रति इतने आकर्षित हैं कि बाकी हम चीज़ों को हम देख ही रहे हैं। लेकिन हमारी सब्जियों में भी इतने सारी सब्जियाँ ऐसी हैं, जो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इनसे जुड़िए और वीगन डाइट को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए चर्चा इतनी ही। तो आप क्या समझते हैं वीगन डाइट के बारे में? कुछ और सवाल आपके भी हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।